अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो हमेशा की तरह आज भी आपके साथ ज़बरदस्त से आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगी। तो बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। होम डायरीज विद फातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम घर में मौजूद इस तरह के ट्राउज़र्स की जो कि जेंट्स और बॉयज़ हमारे घरों में यूज़ करते हैं। इसमें जो ये डोरी डली हुई होती है ये समटाइम्स निकल जाती है, बल्कि ज़्यादातर इसमें से निकली हुई होती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर जो ये इलास्टिक डली हुई होती है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन अगर इसमें डोरी निकल गई तो समझे ये बेकार हो गया। ये ट्राउज़र कोई भी इसको पहनने के लिए तैयार नहीं होता। इसमें दोबारा से डोरी डालना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो हम किस तरह से इसकी डोरी को सिक्योर करेंगे कि इसमें से डोरी बिल्कुल भी ना निकलने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले डोरी को पकड़कर इस तरह से मैं बिल्कुल ट्राउज़र के साथ इसकी एक नॉट पहले लगा दूँगी। अब ट्राउज़र के साथ हमने नॉट लगा दी है। अब इसके दोनों सिरे इसके एंड से पकड़ेंगे इस डोरी के और इन दोनों सिरों को बराबर करते हुए इसकी डोरी के आखिरी सिरे पर भी हम अच्छी तरह से मज़बूती से एक नॉट लगा देंगे। ये जो नॉट लगानी है ये आपने अच्छी तरह मज़बूती से लगानी है। जितनी मज़बूत होगी उस उतना ही इसके खुलने के चांसेस नहीं होंगे। तो जितना भी आप ज़ोर लगा सकते हैं अपने पूरे ज़ोर को लगाते हुए इस नॉट को ज़्यादा मज़बूती से सिक्योर कर दें। तो अब आपका ये ट्राउज़र बिल्कुल सिक्योर हो गया। ये डोरी ट्राउज़र में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप चाहे इस वॉशिंग करें या इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। जब भी आपने इसको पहनना है, हमारे बच्चों ने पहनना होता है, तो इस तरह से ऊपर से तो नॉट हमने लगाई हुई है, तो वहाँ से नॉट लगाई हुई है और वहीं से हम इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेट करके तो दोबारा से इसको एक नॉट लगा लेंगे। तो हमारी जो ये ट्राउज़र की डोरी है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं इसमें से निकलेगी। और एंड पे जो हमने इसके ये नॉट लगाई है इसकी वजह से ये धुलते वक्त भी बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसी तरह बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अब बात करेंगे हम सॉक्स की। हम सॉक्स को धोने के बाद तो काफ़ी संभाल कर रख रहे होते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि जब हम इन्हें यूज़ करने के बाद बास्केट में रखते हैं या लॉन्ड्री वाली बास्केट में या बकेट में रखते हैं, तो उस वक्त भी हमें इनको सिक्योर करके रखना होता है ताकि इसमें से कोई एक भी मिसप्लेस ना हो और कोई गुम ना जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हम इसे यूज़ करने के बाद उतारें, आपके बच्चे आकर उतारते हैं और वो लापरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं, तो आपने उसी वक्त उस पेयर को पकड़कर इस तरह से जहाँ से हम पहनते हैं, जो हिस्सा हमारा शूज़ के अंदर आता है, वहाँ से नहीं हमने इसे पकड़ना, बल्कि जो ऊपर वाली साइड है जहाँ से ये ओपन होती है वहाँ से पकड़ने के बाद हमने इन दोनों सॉक्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख देना है। और इस तरह से पकड़ने के बाद हम इसे ऊपर वाली साइड पर एक नॉट लगा देंगे। ये नॉट हमने ऊपर वाली साइड पे ही रखना है जहाँ पर ओपन साइड होती है, इसलिए कि नीचे वाली साइड जो होती है वो काफ़ी डर्टी हो रही होती है और काफ़ी मैले हुए होते हैं वहाँ से सॉक्स के पेयर। तो इस तरह से वॉशिंग करने में आसानी होगी। अब आपका ये सॉक्स का पेयर बिल्कुल सिक्योर है। आप इसको लॉन्ड्री बास्केट में रखें या बकेट में रखें, जहाँ भी रखें, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और घुमेंगे नहीं। और सेम एज़ इट इज़ आप इसको वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग भी कर सकते हैं, तो तब भी लॉन्ड्री करते हुए भी आपका ये सॉक्स का पेयर सही रहेगा। इसलिए जब भी सॉक्स उतारें फ़ौरन से इस तरह से इनको नॉट लगाकर लॉन्ड्री बास्केट में रख दें। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अब सॉक्स को धोने के बाद उनको संभालने का भी एक मरहला होता है। अगर वो भी प्रॉपर ना किया जाए तो सॉक्स के मिसप्लेस होने का ख़तरा होता है और काफ़ी हद तक सॉक्स मिसप्लेस हो भी जाती हैं अगर हम उनको फ़ौरन से ना सेट करके रखें। तो उसके लिए एक फ़ोल्डिंग का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने सॉक्स को इस तरह से सेट करके रख लेना है जिस तरह से हम इन्हें पहनते वक्त सेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों सॉक्स को सेट कर लिया है। अब नीचे जहाँ से टो वाली साइड से हम इसको डबल फ़ोल्ड करते हुए ऊपर लेकर आएंगे और फिर ऊपर वाली साइड से जहाँ से ये ओपन होती है, एक सॉक्स को हम अंदर की तरफ ही रहने देंगे और दूसरी जो सॉक्स ऊपर की साइड पर है उसके अंदर हम इस तरह से नीचे जो फ़ोल्ड कर किया हुआ पार्ट है वो इसके अंदर टक इन कर देंगे। तो ये आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाती है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली ये काम हो जाता है। तो इस तरह से एक पॉकेट सी बन जाएगी और आपकी सिक्योर हो गई सॉक्स अच्छी तरह से। अब ये सॉक्स कहीं भी नहीं हिलने वाली, ना ही ये गुम होगी।
इस तरह से आप अपनी सॉक्स को सिक्योर करके रख सकते हैं। एक और लेज़ी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन बच्चियों के लिए जो कि हॉस्टल में होते हैं और उनके ऊपर पढ़ाई का काफ़ी बर्डन होता है, जिसकी वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की फ़ोल्डिंग टेक्निक को कर सकें। और समटाइम्स हम भी इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसके लिए आपने सॉक्स को इस तरह से रख लेना है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बनाकर, और दरमियान में से पकड़कर नॉट लगा देनी है। इस तरह से आपका जो सॉक्स का पेयर है वो सिक्योर हो जाएगा और इधर उधर मिसप्लेस नहीं होगा। ये है तो थोड़ा सा रफली तरीका, लेकिन ये कि इस तरीके से आपकी सॉक्स का पेयर सेफ़ रहेगा, सिक्योर रहेगा और मिसप्लेस नहीं होगा। आपको जब कभी जल्दी हो, और ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें अपना काम सारा खुद ही करना होता है, उनके लिए एक बड़ा ही ये ज़बरदस्त तरीका है। तो इस तरह से आप सॉक्स को नॉट लगाने के बाद किसी भी बास्केट में रख देंगे तो आपकी सॉक्स सेफ़ रहेंगी। अब ये 2 मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अब बात करेंगे हमारे घरों में ग्रॉसरी में जो आ रहे होते हैं इस तरह के बैग्स। ज़्यादातर ग्रॉसरी आजकल इन्हीं बैग्स में आ रही होती है और ये काफ़ी तादाद में हमारे घर में जमा हो चुके होते हैं। इनको आप सेव करके रख लें, जब दोबारा कभी ग्रॉसरी करने जाएं तो इन्हीं बैग्स को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनका हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इनका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट किस्म का होता है। तो आज मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करूँगी, उसके लिए मैं इसको दोनों साइडों से कटिंग कर लूँगी। नीचे वाली साइड से भी मैंने इसको कट कर लिया है और अब यहाँ जहाँ से इसके हैंडल्स होते हैं वहाँ से भी कट करके इसकी कुछ इस तरह की शक्ल हमारे सामने आ गई है। अब इसको मैं और फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने तकरीबन इसको 4 फोल्ड कर लिए थे, आप इससे ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट किस्म का होता है, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ हम बनाएंगे। अब इसको इस तरह से कोने से पकड़कर मैं इसका एक सर्कल सा कटिंग कर लूँगी। तो मुझे थोड़ा सा छोटा सर्कल चाहिए था, पहले मैंने बड़ा कर लिया था, तो फिर मैंने उसी को काट के दोबारा से थोड़ा सा छोटा कर लिया था। तो इस तरह से हम इसका सर्कल कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है राउंड शेप में और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब मैंने एक ब्यूटी क्रीम का जार ले लिया है खाली, जो कि मेरे पास खाली पड़ा हुआ था। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब जो मैंने ये इस पेपर शीट के कटिंग किए हैं सर्कल, इसके अंदर डाल दूँगी। अब मेरे पास है नेल पॉलिश रिमूवर, वो इसके अंदर मैं अच्छी तरह से भर दूँगी इससे, इतने कि इसके अंदर ये जो हमने सर्कल बनाए हुए हैं शीट के, ये अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। तो ये हमने बना लिए नेल रिमूवर वाइप्स। तो ये बड़े ज़बरदस्त वाइप्स बन के तैयार हैं। जब भी आपने नेल पॉलिश लगाई है और आपको रिमूव करना है तो आप आराम से एक वाइप निकालें और नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से इसको वाइप कर लें। तो इसको आप ट्रैवलिंग के लिए भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अब ये जो हमारे पास बाकी बचा है इसका बैग का मटेरियल, तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके काट लेंगे हम इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस। तो मैं इसको इस तरह से डिफरेंट साइज़ के पीसेस में काट लूँगी, इस तरह से कुछ। तो अब इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है। ये ज़बरदस्त से हमारे पास वाइप्स तैयार हैं डेली क्लीनिंग के लिए। हम इससे अपने घर की रेगुलर जो डस्टिंग है उसको कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। इनको मैं एक खाली टिश्यू के बॉक्स में रख दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो इनसे मैं अपने किसी भी क्लीनिंग के काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ इन्हें। तो आज के आइडियाज़ यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो बताइएगा कि कौन सा आइडिया पसंद आया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।